गुड आफ्टरनून प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हमारी पाठ्य पुस्तिका आरोग्य के अंतर्गत तीसरे अध्याय काले मेघा पानी दे का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको कल की वीडियो तक बता दिया था कि किस तरीके से इंद्रसेना या मेंढक मंडली पानी लेने के लिए अर्थात पानी मांगने के लिए गली मोहल्ले में घूमते हैं और पानी प्राप्त करने के लिए किस तरीके से क्या बोलते हैं। और ये भी बताया था कि वो जब पानी मांगते हैं तो लोग उनके ऊपर पानी बरसा भी देते हैं। बरसाने वाले लोगों में लेखक की मुँह बोली जीजी जब पानी डालने आती है तो लेखक उनसे इस बात पर नाराज़ होकर के दूर बैठ जाते हैं। तो उसी बिंदु को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि जब जीजी तर्क देती है कि ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा बताया है, तो लेखक कहता है कि आप जो ये कर रही हो यह दान नहीं है किसी प्रकार से। तो आगे सुने अब। ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी? लेखक कहता है कि ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो? क्या उन्होंने कहा था कि जब पानी के लिए आदमी तरसे, अर्थात जब पानी के लिए आदमी बूंद बूंद को तरसे तब पानी को कीचड़ में बहाओ? अर्थात लेखक तो इसे पानी की निर्मम बर्बादी मानता था। लेखक कहता था कि ये तो पानी को कीचड़ में बहाना है। आगे सुनो बेटाओ। कुछ देर चुप रही जीजी। जो जीजी थी वो कुछ देर चुप रही, फिर मठरी मेरे मुंह में डालती हुई बोली, देख बिना त्याग के दान नहीं होता। यह भी कल मैंने आपको समझाया था, त्याग और दान में क्या अंतर होता है। आप लोगों में से जो आंसर लिख करके मुझे जिन जिन विद्यार्थियों ने बताया वो बिल्कुल सही बताया था। बड़ी प्रसन्नता हुई थी कि कल आप लोगों ने इतना सुंदर आंसर लिख करके मुझे चेक कराया। आगे सुनो बेटाओ। अगर तेरे पास, यहाँ पर जीजी लेखक से कह रही है तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए है और उसमें से तू 2-4 रुपए किसी को दे दे, तो ये क्या त्याग हुआ क्या? त्याग तो वह होता है कि जो चीज़ तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझको भी जरूरत है, तो अपनी जरूरत को पीछे रखकर दूसरों के कल्याण के लिए उसे दे, तो त्याग तो वही होता है। दान तो वह होता है उसी का फल मिलता है। और दान आपको पता ही है, जिस चीज की हमारे पास संपूर्णता है हम उसका कुछ अंश निकाल करके लोगों को बांट दें तो वह हमारा दान है। लेकिन जिसकी जरूरत हमें भी है फिर भी हमने हमारी जरूरत को पीछे रख के किसी दूसरे व्यक्ति को बांट दिया या दे दिया, वह हमारा क्या है बेटा? त्याग। आगे सुनिए, आगे कितनी सुंदर बात बताइए। फल वल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला है। लेखक कहता है फल वल कुछ नहीं मिलता, इससे सब ढकोसला है। मैंने कहा तो, पर कहीं मेरे तर्कों का किला पस्तोने लगा था। मैं तो हार गई, अर्थात मुझे डर लगा कि यह पूरी तरीके से जिद्दी है लड़का। मैंने कहा तो, पर कहीं जो लेखक था ना, वो लेखक कह रहा है कि मेरे बस की अब नहीं रही, मैं तो हारने वाला ही था। अर्थात जीजी के तर्कों के सामने मैं तो बेतर्क हो गया, क्योंकि जीजी से वो बड़ा लगाव रखता था, उनसे बड़ा प्रेम करता था, तो जीजी के सामने तो उसे झुकना पड़ता ही। आगे क्या होता है बेटा? मगर मैंने भी अपनी जिद नहीं छोड़ी। लेखक ने अपनी जीजी के सामने अपनी जिद नहीं छोड़ी, अड़ा रहा। फिर जीजी बोली, देख तू तो अभी से पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव के मदरसे का भी मुंह नहीं देखा। लेखक की जो जीजी है वो बोली कि भाई तू तो पढ़ लिख गया है ऐसा लगता है, लेकिन मैंने तो कभी मदरसे का मुंह भी नहीं देखा। पर एक बात देखिए, अब देखो क्या बात है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको थोड़ा कॉपी में नोट डाउन कर लेना और अपने दिमाग में सेट कर लेना बेटाओ, क्योंकि यह प्रश्न आप लोगों का बड़ा ही सुंदर प्रश्न बनेगा और इससे संबंधित प्रश्न आपसे बोर्ड में भी अवश्यंभावी पूछा जाएगा। तो क्या कहा देखिए, पर एक बात देखिए कि अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है, अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूं अपने पास से लेकर जमीन में क्यारियां बनाकर फेंक देता है। क्यारियां जो खेत होता है, उस खेत में जो जमीन काट काट करके उसमें जो गेहूं के फसल उगाई जाती है उसके लिए कहा है यहाँ पर। तो क्या करता है कि उसमें से 5-6 सेर गेहूं अपने पास के लेकर के जमीन की क्यारियों में फेंक देता है, उसे बोवाई कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? बोवाई। बोवाई किसे कहते हैं? कि कोई भी किसान 5-6 सेर गेहूं
अपने पास से लेकर के जो जमीन में क्यारियों में फेंक देता है वह बुवाई कहलाता है। यह जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं वह भी बुवाई है। अर्थात किसी चीज को वो कह रही है कि 30-40 मन गेहूं उगाना है तो पहले 5-6 किलो गेहूं हमको उन क्यारियों में अपनी तरफ से डालना पड़ता है, तब हमें उन 5-6 किलो के बदले 30-40 मन गेहूं प्राप्त होता है। तो लेखक से जीजी कहना चाहती है कि हम भी उनके ऊपर पानी फेंकेंगे तभी तो हमें ज्यादा पानी प्राप्त होगा। तो उन्होंने इसी बुवाई को लेखक के द्वारा पानी फेंकने को जो मना की गई बात है उस बात में शामिल करते हुए उसको बुवाई कह दिया। यह पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर कस्बा गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। तो देखो जीजी ने कितना अच्छा तर्क दिया है कि हम भी पानी फेंक करके वही कर रहे हैं जो किसान खेत में गेहूं के बीज फेंक कर करता है। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो तब देवता तुम्हें 4 गुना करके लौटाएंगे भैया। यह तो हर आदमी का आचरण है जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। तो आपको पता है राजा जैसा व्यवहार करेगा प्रजा वैसी व्यवहार करेगी, प्रजा जैसी व्यवहार करेगी राजा वैसा व्यवहार करेगा। इसलिए राजा और प्रजा दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अपने व्यवहार को उत्तरदायी रूप से प्रस्तुत करते हैं। तो यथा राजा तथा प्रजा, सिर्फ यही सच नहीं है, सच तो यह भी है कि यथा प्रजा तथा राजा, अर्थात राजा के अनुसार प्रजा चले यह तो सच है ही, लेकिन प्रजा के अनुसार भी राजा को चलना पड़ता है। अब आप सोचो कि आप हमेशा अच्छी मेहनत करके अच्छा रेस्पॉन्स दो तो आपके सामने कभी कोई अध्यापक क्या आपको कोई कटु वचन कहेगा? लेकिन आप अगर अपनी एबिलिटी को ज्यादा ही आसमान पे चढ़ा लोगे, आप अपने आप को ज्यादा ही बहुत बड़ा 30 मार खान समझोगे, तो बेटा कोई भी अध्यापक आपको पता है कि आपके सामने किसी भी प्रकार से अच्छी बातें कह करके आपको प्रोत्साहित नहीं करेगा। वो आपको यही समझाएगा कि बेटाओ आप अपने गलत रास्ते से हट करके सही रास्ते पे आओ। तो यथा राजा तथा प्रजा, और यथा राजा सदा प्रजा वैसी ही राजा। तो राजा और प्रजा को दोनों को आप लोग बिल्कुल ऐड करके देख सकते हो, एक दूसरे के विपरीत। आगे देखिए बेटाओ, यही तो गांधी जी महाराज कहते हैं। अब देखो गांधी जी महाराज की बात आई है, मतलब महात्मा गांधी की, कि जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था। तब से जीजी गांधी महाराज की बात अक्सर करने लगती है। तो अभी राजा और प्रजा और राजा की जो बात कही है उसमें महात्मा गांधी का नाम क्यों लिया जीजी ने? क्योंकि जीजी का जो एक लड़का था वह महात्मा गांधी के समय में पुलिस की लाठियां खा चुका था। तो जीजी गांधी जी महाराज की बात अक्सर इसी कारण से किया करती थी। इन बातों को मतलब राष्ट्रीय आंदोलन जो हुए थे पहले हमारे राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए, उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। बस केवल जनरली आपको ये याद रखना है कि महात्मा गांधी का जिक्र अक्सर जीजी क्यों किया करती थी। तो आपको आंसर क्या देना है? राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी उनका लड़का खा चुका था, इसलिए जीजी अक्सर महात्मा गांधी की बात को करते रहते थे। इन बातों को आज 50 से ज्यादा वर्ष होने को आ गए। अब देखो बेटा नेक्स्ट पैराग्राफ एंड लास्ट पैराग्राफ इस चैप्टर का। इन बातों को आज 50 से ज्यादा बरस होने को आ गए, पर ज्यों की त्यों मन पर दर्ज है। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती है। अर्थात इन बातों को आज 50 से भी ज्यादा वर्ष हो गए हैं, लेकिन आज भी जब बातें याद आती है तो मन दुखी हो जाता है। हम आज देश के लिए करते क्या है? मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी है, पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं है। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। केवल खुद का स्वार्थ देखते हैं। अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो वही अच्छा है दुनिया में, अगर आपको कोई चीज बेकार लग रही है तो वो दुनिया में बेकार है। तो आज हर व्यक्ति को केवल स्वार्थ अपना लक्ष्य नजर आता है। हम चटकारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने ये जांचा है कि अपने स्तर पर अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के एक अंग तो नहीं बन रहे हैं? काले मेघा अर्थात काले बादलों के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी अभी भी फूटी रह जाती है, और बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिरकार कब बदलेगी ये स्थिति? आखिरकार इस स्थिति को बदलने में कितना समय लगेगा अभी? तो लेखक ने बड़े ही सुंदर तरीके से यहाँ अपने विज्ञान के तर्क को और अंधविश्वास की जो रीति है, इन दोनों के बीच में एक द्वंद्व रूप से बहुत ही सुंदर तरीके से इस पाठ को चर्चा में प्रस्तुत किया है आपके सामने। अब आप लोगों से निवेदन है कि इस पाठ से संबंधित अगर कोई भी वीडियो में आपको कहीं भी दिक्कत आई हो, या तो आप उसे प्रश्न के रूप में मुझसे पूछिए, या फिर
आप लोग इस चैप्टर को वीडियोज को दोबारा से एक बार और सुने, क्योंकि कल मैं इसके प्रश्नोत्तर समझाऊंगा। फिर आप लोगों को पता है, सॉरी कल तो मैं आपको, कल गुरुवार है, जैसा कि मुझे हमारे प्रिंसिपल सर ने आदेश दिया था कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार को आपके अलग अलग विषयों के टेस्ट होने जा रहे हैं। तो उन टेस्टों को ध्यान में रखते हुए हमने सोमवार का टेस्ट गुरुवार को पोस्टपोन कर दिया था। तो कल गुरुवार को आपका टेस्ट लिया जाएगा। आज आप इसको पढ़ करके कंप्लीट रखें। शुक्रवार को मैं इससे संबंधित प्रश्नोत्तर को समझा दूंगा। शनिवार को आप लोगों का इस चैप्टर का टेस्ट लूंगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।